जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमें एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीदेंगे और कुछ नहीं। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद से जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का विरोध कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है उसके यहाँ जाके सुतली बम बजाया। बिल्कुल सोचनी नहीं अपने भाई, मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने समाज को समझाना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल आप शंकराचार्य से जाके करेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे जो मैंने कही है। पटाखों पर पाबंदी लग जानी चाहिए। पटाखे नहीं, खुशी का इजहार उतना किया जाना चाहिए, एक लिमिट तय होनी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बेतहाशा आप आतिशबाजी छोड़ोगे। गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, कर्जा ला के छोड़ेगा। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हाथ से होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मेरी तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है, किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे। उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है।